गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स +2 का लेसन नंबर 13 कंटिन्यू करते हैं। इसके बारे में चैप्टर नंबर 13 जो 13 है, गैर प्रतियोगी बाजार, नॉन कम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली यानी एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार। इसके बारे में हमने आपको बताया। आज हम बताएंगे कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली, इनमें क्या क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले आप इसमें से बुक में से बेस याद कर सकते हैं, और बेसिस में जो है सबसे पहले हम चलते हैं। डिफरेंस जो है एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर, मोनोपोली और मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में क्या अंतर है। तो मिनिमम 6 डिफरेंसेस आपको याद करने हैं, और अगर आपने फीचर्स को अच्छे से याद किया है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डिफरेंसेस में। सबसे पहले नेचर ऑफ कमोडिटी या गुड। तो मोनोपोली में जो है सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन में जो वस्तुएं समरूप होती हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन all the firms or producers produce homogeneous product, but under monopoly products may be homogeneous or not। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुएं समरूप या समान होती हैं, जबकि एकाधिकार में उत्पादित वस्तुएं समरूप समान हो सकती हैं अथवा नहीं भी। बस पहला ही अंतर हो गया आपका। दूसरा, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या, नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, बट अंडर मोनोपोली देयर इज ए सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि एकाधिकार में एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता पाए जाते हैं। प्रवेश पर प्रतिबंध, इसके बाद है रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री। अंडर परफेक्ट कंपटीशन एनी न्यू फर्म इजीली एंटर इन द इंडस्ट्री। कोई भी नई फर्म इंडस्ट्री में आसानी से एंटर कर सकती है, बट under monopoly no any new firm easily enter into the industry because of patent rights etc। तो पेटेंट राइट्स आदि के कारण जो है कोई नई फर्म आसानी से इंडस्ट्री में प्रवेश नहीं कर सकती है मोनोपोली के अंदर। इसके बाद है वस्तु या की कीमत या उत्पादन। तो परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म केवल बाजार में प्रचलित कीमत पर अपना उत्पादन बेचती है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म सेल हिज प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ओनली। इन इट ए फर्म इज प्राइस टेकर। परफेक्ट पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म अपनी जो बाजार कीमत पर अपने उत्पाद को बेच सकती है केवल, और वह कीमत स्वीकारक होती है। इज दैट क्लियर? बट अंडर मोनोपोली a firm decide price और output, only one thing, एक चीज निर्धारित कर सकती है। he cannot determine both things, price and output। वो प्राइस और आउटपुट दोनों चीजें तय नहीं कर सकती। इसलिए जो है फर्म इज सेल्फ प्राइस डिटरमाइंड, इसलिए फर्म जो है स्वयं कीमत निर्धारित करती है। इसके बाद है कीमत और उत्पादन संबंधी अंतर। तो देखिए, इन लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन की तुलना में एकाधिकार की स्थिति में कीमत अधिक होती है। लॉन्ग रन में मोनोपोली में परफेक्ट कंपटीशन की अपेक्षा प्राइस ज्यादा पाया जाता है एंड प्रोडक्शन कम होता है, और जबकि या आप इसको इस तरह कहिए कि
इन लॉन्ग रन ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म जो है केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती है, और जो मोनोपोली फर्म है वो असामान्य लाभ प्राप्त करती है। 8 पॉइंट यही है इसका, 6 पॉइंट सॉरी। इसके बाद है मांग वक्र का आकार। मांग वक्र आपको पढ़ाया था कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो है डिमांड कर्व इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ओ एक्स, यानी मांग वक्र जो है ओ एक्स के समानांतर एक सीधी रेखा होती है, जैसा कि फिगर 3 के ए में दे रखा है। और जबकि मोनोपोली में जो है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप और लेस इलास्टिक होती है, इस टाइप से। दैट क्लियर। और लास्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद की संभावना। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत विभेद की संभावना नहीं पाई जाती, अर्थात सभी जो फर्में हैं अपने उत्पाद को समान कीमत पर बेचती हैं, जबकि एकाधिकार बाजार की स्थिति में कीमत विभेद की संभावना पाई जाती है, अर्थात एक विक्रेता अपने एक ही उत्पाद को अलग अलग प्रयोग के लिए अलग अलग कीमतों पर बेच सकता है। ये एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं डिफरेंस हुए। अब बात करते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर। तो यहां भी सबसे पहले वस्तु की प्रकृति। तो एकाधिकार प्रतियोगिता में अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएट टू ईच अदर। एवरी प्रोड्यूसर प्रोडक्ट आर डिफरेंट टू ईच अदर, यानी प्रत्येक उत्पादक का उत्पादन जो है एक दूसरे से भिन्न होता है। बट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन एक पूर्ण प्रतियोगिता में ऑल द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस होमोजीनियस और सेम प्रोडक्ट, समान या समरूप वस्तुओं का निर्माण करते हैं। सेकंड है कीमत निर्धारण। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो है प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री। तो प्राइस जो है उद्योग द्वारा निर्धारित होता है, एंड ऑल द फर्म्स आर प्राइस टेकर, और जब सभी कीमत जो फर्में हैं वो कीमत स्वीकारक होती हैं। जबकि अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म इज पार्शियल प्राइस मेकर, जो है फर्म जो है आंशिक कीमत निर्धारक होती है। इसके बाद है बिक्री लागत। तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों को कोई बिक्री लागत सहन नहीं करनी पड़ती। परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट जो है बियर या उठानी नहीं पड़ती है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्मों को अपने उत्पादन बेचने के लिए अधिक बिक्री लागतें उठानी पड़ती हैं। अगर ज्ञान की मात्रा संबंधी अंतर, तो जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसकी दशा में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन बायर्स एंड सेलर हैव फुल नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, बट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज लेक ऑफ परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन टू द सेलर एंड बायर्स। और मांग वक्र का आकार जो है, मांग वक्र जो परफेक्ट कंपटीशन में पैरेलल टू ओ एक्स होता है, और जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लेस मोर इलास्टिक होता है और डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है, जैसा कि फिगर फर्स्ट ए और बी में दिखाया हुआ। और लास्ट है फर्मों के निर्णय। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म केवल उत्पादन की मात्रा के संबंध में निर्णय ले सकती है, क्योंकि बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म डिसाइड ओनली हाउ मच ही दे प्रोड्यूस, दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। और जो एकाधिकार प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म उत्पादन की मात्रा और कीमत दोनों को निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है जो आपका, वो है एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर। तो वस्तु की प्रकृति, एकाधिकार में वस्तु विभेद होता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, और इसमें इट इज नॉट कंपलसरी, ये जरूरी नहीं है। विक्रेताओं की संख्या, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, जबकि मोनोपोली मार्केट की स्थिति में सिंगल सेलर होता है। नई फर्मों के प्रवेश, यानी एंट्री ऑफ न्यू फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एनी न्यू फर्म एंटर इनटू द इंडस्ट्री।
यानी कोई भी नई फर्म इंडस्ट्री में एंटर कर सकती है, जबकि मोनोपोली में नई फर्म इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकती। बिक्री लागतें एकाधिकारी प्रतियोगी फर्म को अपने उत्पादन लागत के साथ साथ बिक्री लागतें भी अधिक मात्रा में उठानी पड़ती है, जबकि एकाधिकारी जो मोनोपोली फर्म होती है, एकाधिकारी जो फर्म होती है उसको केवल उत्पादन लागत उठानी पड़ती है और बहुत कम बिक्री लागतें उठानी पड़ती हैं, यानी बिक्री लागतें बहुत ज्यादा उठानी नहीं पड़ती। मांग वक्र, तो मांग वक्र देखें, एकाधिकारी जो बाजार है उसका मांग वक्र कम लोचदार होता है, डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है। एकाधिकारी प्रतियोगी जो फर्म होती है उसका मांग वक्र अधिक लोचदार होता है, जैसा कि इस चित्र में 5 में दिखाया हुआ है। लाभ संबंधी अंतर कह सकते हैं, एकाधिकारी जो फर्म है उस मोनोपोली फर्म को लॉन्ग रन में एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होते हैं, जबकि एक मोनोपोलिस्टिक फर्म को लॉन्ग रन में जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है। यानी परफेक्ट कम्पिटिटिव फर्म को और मोनोपोलिस्टिक जो कम्पिटिटिव फर्म है दोनों को ही लॉन्ग रन में नॉर्मल होते हैं, मोनोपोली को ही केवल लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। आप अंतर इनसे भी बना सकते हैं, लेकिन इनको कंप्लीट करना पड़ेगा आपने, ठीक है। इसके बाद अंतर आता है ओलिगोपोली और मोनोपोली, जो आपकी बुक में नहीं है। ओलिगोपोली और मोनोपोली में आपने अंतर बनाने पड़ेंगे। जैसे ओलिगोपोली में सबसे पहले नंबर ऑफ फर्म, ओलिगोपोली में फर्मों की संख्या कुछ होती है, देयर आर few big firms in oligopoly market, but in monopoly market only a single firm produce goods or available, केवल एक फर्म पाई जाती है, इधर के। अच्छा, इसके बाद सेकंड है अंडर मोनोपोली जो है, अंडर ओलिगोपोली ऑल द फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, सभी फर्में एक दूसरे पर अंतर निर्भर होती हैं। बट अंडर मोनोपोली जो है एकाधिकार में निर्भरता नहीं होती है, नो इंटरडिपेंडेंसी टू अदर फर्म्स, दूसरों पर निर्भरता नहीं होती है, ठीक है। डिमांड कर्व, मोनोपोली का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है, जबकि ओलिगोपोली का जो डिमांड कर्व है वो किंक शेप्ड होता है। इज दैट क्लियर? मोनोपोली में कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी अपनाई जाती है या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी नहीं अपनाई जाती है। इज दैट क्लियर? और मोनोपोली के एग्जांपल हैं जैसे रेलवे हो गया और आपके बिजली बोर्ड हो गया, हरियाणा बिजली बोर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड। लेकिन ओलिगोपोली के जो एग्जांपल हैं वो हैं ऑटोमोबाइल्स जो है मार्केट इन इंडिया, ऑटो प्रोड्यूसर इन इंडिया। इज दैट क्लियर? और अंडर मोनोपोली फर्म इज नॉट चूज एनी लीडिंग फर्म, कोई लीडिंग फर्म का चुनाव नहीं करती है। और इन ओलिगोपोली ऑल फर्म्स चूज ए लीडिंग फर्म हु डिटरमाइन द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी टू अदर फर्म, यानी जो अन्य फर्में हैं वो एक नेता फर्म का चुनाव करती हैं जो अन्य फर्मों के लिए कीमत और उत्पादन संबंधी नीति निर्धारित करता है। तो ये आप डिफरेंस कर लें। और इसके अलावा आपके तो ये चैप्टर यहीं पर, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि द्वाधिकार किसे कहते हैं, व्हाट इज ड्यूलोपोली। तो ड्यूलोपोली मार्केट इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर ओनली टू सेलर्स ऑफ ए कॉमोडिटी, टू सेलर्स और टू प्रोड्यूसर, जिसमें किसी वस्तु के केवल दो विक्रेता या उत्पादक होते हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे पर अधिक मात्रा में निर्भर होते हैं। प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ वन फर्म इज इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ अदर फर्म,
यानी एक फर्म की उत्पादन और कीमत संबंधी नीति दूसरी फर्म की उत्पादन और कीमत संबंधी नीति को प्रभावित करती है। ये द्वाधिकार बाजार का अर्थ है। बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं है। थैंक्स।